जनाने वाले संत सदगुरु चाहिए। सदगुरु किनको कहते हैं? संत सदगुरु महर्षि नहीं ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जीवित अवस्था में शरीर छोड़ने पर नहीं, जीते जी जिन्होंने सारे आवरणों को पार कर गया हो। आवरण कितने हैं? 3 आवरण हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। त्रय आवरण प्राकृतिक आवरण है। ये तीनों आवरणों को जो पार कर गया हो और अपने आप को शब्दातीत पद में जो अवस्थित कर लिया हो, ऐसे महापुरुषों को संत सदगुरु कहते हैं। शब्दातीत पद किसे कहते हैं? जहां शब्द नहीं हुआ करता है, जहां तक शब्द है वो तुरीय अवस्था तक कहलाते हैं लोग, लेकिन तुरीय तीता में शब्द नहीं होता, इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं जो शब्दातीत पद में अवस्थित कर लेते हैं उसे संत सदगुरु कहते हैं। पुनः संत सदगुरु महर्षि नहीं ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, साधना करके स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य को पार कर जाते हैं, अर्थात जो निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे महापुरुषों को संत सदगुरु कहते हैं। संक्षेप में अगर कहा जाए तो जिन व्यक्तियों के अंदर के राग और द्वेष समाप्त हो गए हैं, जिनको तृष्णा कभी झकझोर नहीं सकते, ऐसे महापुरुषों को भी संत सदगुरु कहते हैं। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जो सदगुरु होते हैं वे अपने को अज्ञानता से सदैव ऊपर रखते हैं। ज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञानता किसको कहते हैं? हम आप दूसरों को जानते हैं, इसे हम ज्ञान कहते हैं, लेकिन ये परम ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। महान दार्शनिक लात्सो हो गए तो उन्होंने कहा कि दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन अपने आप को जानना ये परम ज्ञान, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञानी जो महापुरुष हो जाते हैं उसे भी हम संत सदगुरु कहते हैं। अब रह गई बात यह कि आत्मज्ञानी कौन होते हैं और आत्मज्ञानी बनते कैसे? तो जब तक हम आपके अंदर में अंधकार है तो हम लोग भूलते और भ्रम में पड़े रहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि भूल और भ्रम जब तक हम आपके जीवन में होते रहेगा, यह स्थिति जब तक बनती रहेगी, तब तक हम आपकी अवस्था अज्ञानता वाली है। अर्थात यूं कह लीजिए कि हम जड़ में हैं, और जड़ वाला ज्ञान कभी शाश्वत नहीं होता, नित्य नहीं होता। यह ज्ञान कैसा है? तो जैसे हम आप सुनते हैं, सुनकर ज्ञान अर्जन किए हैं, लेकिन कुछ देर के बाद भूल भी जाते हैं, तो कई भूलने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को श्रेष्ठ ज्ञान नहीं कहा गया, श्रवण ज्ञान भले कहा गया। मनन करते कुछ दिन ठहरता है, और जब प्रैक्टिकल करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये ज्ञान और कुछ देर तक ठहरता। उदाहरण दिया का किस प्रकार से का, जैसे पुआल जलाते हैं, पुआल समझते हैं आप लोग? जैसे पुआल जलाते हैं तो पुआल की जो गर्मी जब तक रहती है, तब तक, जब तक पुआल जल रहा है तब तक गर्मी रहती है। पुआल जलना बंद हो जाए, गर्मी समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जब तक सुनते हैं तब तक तो ये ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है, महसूस भी कर रहे हैं, आनंद भी मिल रहा है, लेकिन जैसे यहाँ से जाएंगे फिर सब बात धीरे धीरे भूलना प्रारंभ हो जाएगा, फिर जस के तस जहां थे वहीं हो जाएंगे। इस ज्ञान क्या कहा गया? श्रवण ज्ञान, अर्थात पुआल की अग्नि की तरह ज्ञान कहा गया। लेकिन जब इसी ज्ञान को कुछ बात को लेकर के मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो वह ज्ञान ठहरता है। कब तक ठहरता है? जिस प्रकार से बिजली है, अब काफी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए तो बिजली गायब हो जाती है, उसी प्रकार से हम आपको थोड़ा सा कोई झटका लग जाए
तो सब ज्ञान भूल जाते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि श्रवण और मनन ज्ञान बहुत देर तक ठहरने वाला ज्ञान नहीं है। अब तीसरा ज्ञान यह है निधिध्यासन। उपनिषदकार कहते हैं, वेद कहते हैं, यह ज्ञान कैसा है? जैसे हम आपको शिक्षकों ने, गुरुजनों ने सिद्धांत पढ़ाया था, थ्योरी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओगे तो जल बनेगा, कार्बन और ऑक्साइड मिलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। आप वहां गए लेबोरेटरी में, अर्थात प्रयोगशाला में गए, और प्रयोगशाला में जब गए तो केमिकल पहचान नहीं रहते। गुरु ने केमिकल पहचानाया आपको, दोनों को आपने मिलाया, आपको बड़ी खुशी हुई। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो जल हो गया, कार्बन और ऑक्साइड मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो बड़ी खुशी हो गई और आपको यह ज्ञान